नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं जबलपुर के एक अनूठे प्रतिष्ठान की बात करूंगा। सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ है, समाचार पत्रों में भी आया है। स्टाफ ना कैशियर, दुकान के मालिक लड्डू गोपाल। जी हाँ, जबलपुर को संस्कार धानी यूं ही नहीं कहा गया है। यहाँ नई नई चीज़ों के उद्गम होते हैं, यहाँ नई नई संकल्पनाएं जन्म लेती हैं और यहाँ के अपने ही अलग संस्कार हैं, अपनी ही अलग विधाएं हैं। रमज़ान का पर्व चल रहा है, ईमान की बात की जाती है रमज़ान में। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि ईमान सबसे बड़ा होता है, ईमान की बात की गई है। अभी 13 तारीख को धुरैनी के एक दिन पहले जब होलिकोत्सव होता है, होलिकोत्सव के साथ में मानता है कि बुराइयों के प्रतीक स्वरूप होलिका का दहन किया जाता है। और इसी दिन जबलपुर में नेपियर टाउन क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज है, काफ़ी पुराना ब्रिज है, उसके बाजू से एक रोड जाती है, जानकी मंदिर है। जानकी मंदिर के ठीक पीछे एक विजय पांडे जी का परिवार है। उन्होंने ये प्रतिष्ठान प्रारंभ किया है, नाम भी रखा है श्री लड्डू गोपाल। आप आइए यहाँ पे। इसमें कोई नियंत्रण करता नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है, कोई खाता भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक रैक है दीवार में, लड्डू के 100 ग्राम लड्डू के छोटे डिब्बे रखे हैं, आधा किलो के रखे हैं, 1 किलो के रखे हैं। वैरायटी भी है, वनस्पति घी वाले भी लड्डू हैं और शुद्ध घी के भी। शुद्ध घी 600 रुपये किलो है, 300 रुपये का आधा किलो का डिब्बा और 150 का 1 पाव का डिब्बा है। इसी तरह से 400 रुपये किलो वाला वनस्पति घी का है, 200 में आधा किलो और 100 में 1 पाव। 25 तो 50 के छोटे डिब्बे भी हैं। फिर बाजू में आप वहाँ से उठाइए डिब्बा अपना, आपको जो क्वांटिटी चाहिए आप उसको लीजिए और वहाँ कैश बॉक्स में पैसा दे दीजिए। अब आपकी इच्छा है, आप जितना पैसा दें, उसमें कीमत लिखिए डिब्बे में, आप उसके हिसाब से पैसा दें या न दें, ये आपकी ईमानदारी है, ये आपके आदर्श हैं, आपके विचार हैं। अगर आपने लड्डू की कीमत से ज़्यादा पैसे दिए, मान लीजिए आपने आधा किलो शुद्ध घी का लड्डू का डिब्बा लिया 300 रुपये का, आपके पास 500 रुपये हैं, आपने कैश बॉक्स में 500 डाल दिए। लड्डू गोपाल के बाईं तरफ एक कैश काउंटर रखा है, उसमें फुटकर रहते हैं, आप अपने बाकी के बचे हुए पैसे ले जा सकते हैं। क्यूआर कोड भी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में विचार आ रहा है या आपके पास वक्त पैसे नहीं हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस पूरी दुकान की गतिविधि जो है विजय पांडे जी हैं वो कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि दुकान में पैकेट रखने का काम, लड्डुओं की व्यवस्था करने का काम है और बाकी सब लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान करते हैं। कृष्ण भगवान ही बेच रहे हैं, कृष्ण भगवान ही इकट्ठे कर रहे हैं, वो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई निगरानी नहीं है, कोई मंदिर में ताला नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वजन भी बिल्कुल बराबर का है, वजन में कोई कमी नहीं। डिब्बे के अलग से लड्डुओं का वजन लिया जाता है, डिब्बे का वजन उसमें शामिल नहीं है। दाम भी लिखा हुआ है। अब लोग उसमें यहाँ तक उन्होंने ये बाध्यता नहीं है, अगर आपको लग रहा है आप वहाँ से लड्डू का पैकेट उठा के ले जाइए, पैसा मत दीजिए। अब जो होगा वो श्री कृष्ण जी का है, फायदा नुकसान लड्डू गोपाल का होना है, पांडे जी का कुछ भी नहीं है। ये एक ईमान की मिसाल रखी गई है, रमज़ान के पर्व में ईमान की मिसाल रखी गई है। होली के दिन 4 दिन पहले जो शुरुआत हुई थी कि बुराइयों को नष्ट करना है, तो ये आज भ्रष्टाचार का जो दौर है, भ्रष्टाचार में भारत शीर्षस्थ स्थान पे है, साइबर फ्रॉड रोज हो रहे हैं। उसी साइबर फ्रॉड के दौर में एक ईमानदारी की मिसाल पेश की गई है, बिना स्टाफ, बिना कैशियर, बिना कर्मचारी के, ना तौल की बात हो रही, ना पैसे की बात हो रही है। आप आइए मंदिर में लड्डू गोपाल के दर्शन करिए, प्रसाद स्वरूप आप डिब्बे ले जा सकते हैं। ये आपके विवेक पे निर्भर करता है, आपका ईमान निर्भर करता है, आपके विचार निर्भर करते हैं, आपकी मर्यादा, आपकी सीमाएं कि आप भगवान को अर्पित करते हैं
और प्रसाद लेते हैं या प्रसाद लेते हैं बिना अर्पण के आप चले जाते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। थोड़ा अंदर जरूर है, शास्त्री ब्रिज से आप यहाँ से जाएंगे, शास्त्री ब्रिज के बाजू में बैंक ऑफ बड़ौदा है, डी गुप्ता मेडिकल स्टोर के बाजू से निकल जाइए और वहीं पर जानकी मंदिर के बाजू में जाएंगे। छोटा सा मंदिर है एक कमरे में, लेकिन ये एक मिसाल है कि आज भी ईमानदारी है। पिछले 4 दिनों से अभी तक ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ कि लोग वहाँ लूटपाट करे हों या किसी ने बेईमानी करो। स्वेच्छा से पब्लिक आ रही है, दर्शन कर रही है, मंत्रमुग्ध हो रही है। और ये अनूठा प्रयास संस्कारधानी जबलपुर से हुआ। इसलिए मैंने कहा संस्कारधानी जबलपुर ज्ञान विज्ञान का खजाना है। यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रतिपादित किया जा रहा है कि ईमान हमारे मूल, हमारे वैल्यूज, हमारे आदर्श ही सब कुछ है। आज जब बेईमानी का दौर चल रहा है, बेईमानी के दौर में ईमानदारी को भी यहाँ पे सर्वोपरि माना गया और ये दुकान प्रारंभ की गई है लड्डू गोपाल को समर्पित। इस दुकान में एक बार आप लोग जरूर आइएगा। किसी से पूछेंगे शास्त्री ब्रिज के पास जानकी मंदिर, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू में जानकी मंदिर के ठीक पीछे विजय पांडे जी की दुकान है। और ये सेवा भाव है, सद्भाव है, आदर्शों की यहाँ पे खान है। ये बता रहा है कि आज भी भारतीय संस्कृति में आदर्श, मूल, विचार, ईमानदारी सर्वोपरि है, भ्रष्टाचार, बेईमानी सबसे नीचे है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लोगों का भी क्या दिमाग चलता है यार। जबलपुर में इस दुकान का नियंत्रण खुद लड्डू गोपाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है श्री लड्डू गोपाल लड्डू शॉप, भारत की सर्वप्रथम मानव रहित शॉप, जहाँ आपको ना कोई स्टाफ देखने मिलेगा, ना ही कोई कैशियर और ना ही कोई सीसीटीवी की निगरानी। यहाँ पर सिर्फ आप होंगे और प्रभु श्री लड्डू गोपाल, और उन्हीं की निगरानी में आप यहाँ से ले सकते हैं अपने पसंद के सभी प्रकार के लड्डू और राशि पात्र में पेमेंट कर अपनी बची हुई राशि इस बॉक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आधी या पूरी राशि देने में असमर्थ हैं, तो भी आप यहाँ से लड्डू ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बस आप लड्डू गोपाल के सामने प्रार्थना कर अगली बार हो सके तो आकर बची हुई राशि इस पात्र में जमा करें। याद रखिए दोस्तों, आपकी ईमानदारी सिर्फ आप ही के हाथ में नहीं बल्कि श्री लड्डू गोपाल के सामने है। तो जरूर से आइए श्री लड्डू गोपाल लड्डू शॉप। लोकेशन है शास्त्री ब्रिज के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा से सीधे सीधे आपको मिलेगा श्री राम जानकी मंदिर, जहाँ से राइट हैंड साइड में आपको ये शॉप मिल जाएगी। और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें।